अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इकरामुल जोया और आज सियासी गुफ्तगू के लिए मेरे साथ राजा बशारा साहब मौजूद हैं। राजा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त सियासी मंजरनामे में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी जो दीगर पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर एक सियासी रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाह रहे हैं। इस वक्त मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल क्या है, और दूसरी जानब जो है वो आपके कश्मीर से एक वारंट जारी होता है और जो करिश्माती हाथ हैं वो बड़े दूर दूर से जाके गिरफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकराम साहब। मेरा कश्मीर नहीं, आपका भी कश्मीर है। ये बात ठीक है कि मैं चले कश्मीर का रहने वाला नहीं, रहने वाले की वजह से कहा, वरना तो कश्मीर हमारी शाहराग है यार। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कौल है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। यही बात पहले बात करते हैं जो अली अमीन गंडापुरी के जो वारंट जारी हुए इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर से, उस पर बात करते हैं। फिर जो अलायंस बन रहे हैं उस पर बात करते हैं। ये जो आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है ना, इसकी हैसियत महज 32 से ज्यादा कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये 3 साल पुराना एक वो गए थे डडियाल में, उन्होंने तकरीर की थी। उस वक्त भी उन्हें कोई फाइन शाइन किया गया था और मामला, लेकिन वो तो मामला खत्म हो गया था फाइन करके। तो ये जो हाथ है ना, खुफिया हाथ जिन्हें कहा जाता है, ये 47 से लेकर टिल नाउ ये हर वक्त अपना जो है ना वो काम करते हैं। खुफिया हाथ कहीं से, कभी इस दफा जरा ज्यादा नहीं काम कर रहे। मैं वही बात कर रहा हूँ, कभी दाएं से आते हैं, कभी बाएं से आते हैं, कभी मशरक कभी मगरब से आते हैं। अब देखें, अली अमीन गंडापुरी डेरा इस्माइल खान के रहने वाले हैं। जैसे ही वो नॉमिनेटेड होते हैं सीएम खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो वो खुफिया हाथ हरकत में आता है। तो एक बहुत सी मरा हुआ केस, जिस तरह आजकल चीफ जस्टिस साहब काजी फायज ईसा साहब भी मरे हुए केस जो है ना वो लगा रहे हैं अपनी अदालतों में, इसी तरह एक मरा हुआ केस उन्होंने कहीं से वो उठाया और नोटिस वारंट जारी कर दिया। उसमें लिखा हुआ है 50,000 रुपए जमा करवाए। उस वक्त भी अली अमीन गंडापुरी ने कोई पैसे जमा करवाए थे, लेकिन उसकी हैसियत महज 32 से ज्यादा कुछ नहीं है। ये मामला तो खत्म हो गया, मतलब इसको 32 आपने करार दे दी। ये खत्म हो गया मामला। अब 32 ये बनाकर दे देंगे, वो बाकी उनकी मर्जी है कि वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं उसको। ठीक है। रही बात अलायंस बनने की, तो अलायंस हर सियासी पार्टी जो है वो उसका हक है कि वो अलायंस बनाना। इक़्तिदार जो होता है ना वो सियासत की मिराज होता है। लेकिन मुझे जो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि मैं 7 फरवरी को सुबह जाकर ना, तो मेरे घर पर जो है ना वो अखबारात आए हुए थे। तो मैं जाकर मैंने सबसे पहले अखबारात पर जब नजर पड़ी तो लिखा हुआ है जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ। मैं सोचने लगा कि यार कहीं मैं आज 9 फरवरी तो या 10 फरवरी तो नहीं हो गई ना। वो मैंने कहा कि पता नहीं बीच में इतना लंबी देर में सो गया। वो जिस तरह नींद लंबी हो गई, वो घंटों दिनों पर मोहित हो गई। तो मैं फिर डेट देखी तो डेट तो 7 फरवरी थी, लेकिन वो नवाज दो की जगह, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जगह, या पाकिस्तान को नवाज दो की जगह वो फिर जो सामने आया ना वो कुछ और सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इस बात की मुझे खुशी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, ये पाकिस्तान की तारीख में, ये दुनिया की तारीख में मैं समझता हूं कि ये वाहिद ऐसे इंतखाबात थे कि आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी सिंबल छीन लेना। ठीक है। पिछले 2 साल से जो जबर फाशिज्म के साए में उनकी जो लीडरशिप है, जमात लीडरशिप, वो सारी पहाड़ों में, जंगलों में छुपे हुए लोग हैं, जेर जमीन है वो लोग। ठीक है। इंतखाबात का बिगल बजता है तो इंतखाबी निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बल्ला होता है। फिर ये होता है कि जी वो केस लगता है, उसमें किरदार जिस तरह का अदा किया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने, वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छे अल्फाज में, बुरे अल्फाज नहीं, तारीख वो तो सामने आ गया था। तारीख में क्या? तारीख। अच्छा, मैं उस पर भी मैं बात करता हूँ कि वो किस तरह याद रखा जाएगा। मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला दिया था जनाब सिंध चीफ कोर्ट ने, उस वक्त की जो आज की सिंध हाई कोर्ट, उस वक्त चीफ कोर्ट कहते थे। वो मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला दिया था, वो असमिया डिसॉल्व करने का फैसला था। उस वक्त की गवर्नमेंट आज का इलेक्शन कमीशन समझ ले, उस वक्त की गवर्नमेंट आज का इलेक्शन कमीशन जिस तरह बल्ले के निशान को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट आ गया, उस वक्त से चीफ कोर्ट कहते थे।
उस वक्त की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गया था। तो काजी मुनीर जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो फैसला दिया था वो आज भी तारीख के स्याह तरीन औराक में वो दर्ज है। और ये फैसला जो है ना, इसका फैसला तो वो तारीख ने फैसला किया था, लेकिन इसका जब ये फैसला आया तो अगले 2 घंटों में जो उसका तिया पाचा किया गया वो सबके सामने है। हर दानश्वर, हर माहिर कानून इकराम साहब ये बात मानता है को टेक्निकली वो फैसला दुरुस्त था, लेकिन उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी एन इंतखाबात के मौके पर। फिर ये हुआ जी कि वो इंतखाब जब बल्ला छीना गया तो जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने एक पार्टी के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती पार्टी के साथ उन्होंने जो है ना वो उनके टिकट जारी किए गए, तो इंतखाबी निशान बल्लेबाज। फिर उस बंदे के साथ जो हुआ ना, वो जो काली मुछू वाला और सफेद बालू वाला, वो सियालकोट का बंदा था, इकबाल की पता नहीं क्या नाम था उसका, उसे रात को 8:30 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। जी मुझे जो है ना पता ही नहीं इस चीज का। कारीगरों का ख्याल ये था कि हम किसी को चिमटा देंगे, किसी को देंगे बैंगन देंगे, किसी को गाजर देंगे, किसी को मूली देंगे, किसी को कुर्सी देंगे, किसी को कुछ देंगे। तो ये पार्टी तो पहले तितर बितर उन्होंने कर दी थी ना, तो ये तो सफा निशान दे के जो है वो सफा से बैठ जाएगी। अब मैं आपको बताऊं इकराम साहब कि मैं यहाँ 47 में वोट कास्ट करने के लिए गया, तो मेरे सामने जो बैलेट पेपर आया, अब उस बैलेट पेपर पर मैंने जिस कैंडिडेट को वोट देना था, 33 लोग थे NA 47 में, तो मैंने जिस कैंडिडेट को वोट देना था तो मैंने देखा कि उसका जो इंतखाबी सिंबल है उससे मिलता जुलता और भी सिंबल है, 2-3 सिंबल है उसके साथ मिलते जुलते। उस कैंडिडेट का नाम तलाश करते हुए मुझे कम हो 5 मिनट लगे। वो कोने में लिखा हुआ था नाम नीचे, उनको हरूफ तंजी के साथ लिखते हैं, लेकिन एक और कारीगरों ने इस दफा चालाकी की, वो ये की कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेशनल असेंबली का कैंडिडेट है उसे मोहर दिया गया, तो उसके नीचे जो सूबाई असेंबली के कैंडिडेट थे ना, उनमें किसी और को वोट दे दिया गया, वो कंफ्यूज करने के लिए कि अगर ऊपर उसका इंतखाबी निशान मोर है तो नीचे जो सूबाई असेंबली के जो उसके लोग इंतखाब लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको कंफ्यूज किया जाए कि ये मोर किसी और का भी दे दिया। ठीक है, लेकिन ये हुआ इकराम साहब कि 8 फरवरी की सुबह स्वात से एक ऐसी लहर उठी कि जिसने स्वात से रहीम यार खान तक अवाम ने ये बता दिया, और उस बूट पॉलिशी को जो बुरश लेता हाथों में लेकर ना पॉलिश करता है, मुस्तरद कर दिया उन्हें ये कहकर कि मुस्तकबिल में भी जो बूट की पॉलिसी की सियासत करेगा, जो वोट को इज्जत दो की जगह बूट को इज्जत दो की बात करेगा, उसका ये हश्र होगा। ये जो बात बीच में की आपके रास बनना, वो हर सियासी पार्टी का हक है। मैं समझता हूँ कि इकराम साहब एक तारीखी बात इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इमाम खमीनी पेरिस से चले ना, ये बात अल्लाह का जो तवक्कल है ना उसकी बात करो। इमरान खान हर वक्त कहता था कि मेरा जो तवक्कल है अल्लाह की जात पर है। इमाम खमीनी जब पेरिस से चले, जिस जहाज में वो आ रहे थे, कहने वाले कहते हैं, लिखने वालों ने लिखा है कि वो सीटों के दरमियान में उन्होंने चादर बिछाई और सो गए। तवक्कल उनका इतना मजबूत था। रजा शाह पहलवी यहाँ पर उसका हुक्मरान था ईरान में, लेकिन जब वो तेहरान एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने एक ऐसा फिक्रा कहा जो सिर्फ वो खमीनी कह सकता है या फिर इमरान खान कह सकता है। जाली मंसूर राज अल मारूफ बाऊजी हाल मकीम राय वंडिया, ये नहीं कह सकते, उनके मुंह से अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि वो लाहौर जब आए थे, लंदन से वापस आए थे, जब उन्हें वो डिटोल से साफ सूफ करके आपके सामने पेश किया गया कि ये आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहाल होने के बाद जो है जब वो पहुंचे, इमाम खमीनी जब तेहरान एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने कहा था, उठ है इंसानों के समुंदर उठ। ये फिक्रा वही उनके मुंह से अच्छा लगता था या फिर इमरान खान के मुंह से अच्छा लगता है, क्योंकि इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं। बरसगीर की तारीख है इकराम साहब कि बरसगीर के लोग उसको चाहते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं,
उस पर अपनी जान, उसके लिए जान देने के लिए तैयार होता है, जो बहादुर होता है। जो मुल्क से भाग जाता है ना, उसके पीछे वो तारीख के कूड़ेदान का ढेर बन। आप वो तारीख उठाकर देख रहे बड़े सगीर की, इस सब कंटिनेंट, इस कितने की तारीख उठाकर देख रहे। इमरान खान पर बहुत कड़ा वक्त भी आया, मुश्किल वक्त। इससे क्या मुश्किल वक्त होता है कि वो पस से जिंदा है, एक केस में सजा, दूसरे में सजा, तीसरे में सजा, और वो इलेक्शन अंदर जेल में और पार्टी के पास इंतखाबी निशान भी नहीं, क्यादत सारी तितर बितर है। रैली निकालते हैं तो क्रैकडाउन, टीयर गैस, कुर्सियां उठा ली जाती है, पोलिंग कैंप नहीं लगाने दिए गए उन्हें। इससे बड़ी और क्या मुश्किल होती है। देखो दूसरी तरफ, आहा, इकराम साहब जिस दिन रात को, परसों रात को ये आया कि जी वजीर आजम ताहयात कायद, मेरे कायद और आपके कायद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऐलान किया जी कि वो उनकी ट्विटर अकाउंट से ये ऐलान किया गया, मरियम औरंगजेब के ट्विटर अकाउंट से, कि वजीर आजम के लिए उम्मीदवार है मियां शहबाज शरीफ। जब मैंने ट्वीट पढ़ा ना ये, तो मुझे अल्लाह की जात पर मेरा इतना पुख्ता यकीन हुआ कि वाह क्या कुदरत है, अल्लाह है। आप एक तरफ तमाम तर मैदान खाली करके उसके मुखालिफ को, वो जालिम मंसूर अलाज अल मारूफ बाबूजी, हाल में कीम राय मंडिया के लिए तमाम मैदान खाली करके, जुडिशरी इमरान के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट इमरान के खिलाफ, ये पप्पड़ गवर्नमेंट जो अभी बनी हुई थी केयर टक्कर, तमाम इमरान के खिलाफ केसेस की बरमार, ठीक है, क्यादत तितर बितर, पार्टी खत्म। दूसरी तरफ आप एक बंदे के लिए उसको बंद करके पिंजरे में, तो कहते हैं जा उतर मुकाबले में, वो उतरता है, लेकिन रेस लगती है जब तू हार जाता है। ये मेरे अल्लाह का फैसला होता है। अल्लाह जिसे चाहे, अल्लाह ना चाहे तो आप जो मर्जी कर ले तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह चाहे तो मुखालिफ समत में चलने वाली हवाओं में भी अल्लाह ताला आपके लिए खैर रख देता है। मुझे ये साबित हुआ इन इंतखाबात में, और ये मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तानी अवाम को इसका क्रेडिट ना देना बहुत बड़ी ज्यादती है। राज साहब, इस वक्त ये बताइएगा कि दोनों पार्टी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नू लीग जो है, वो आपस में दोबारा से एक पीडीएम की, जैसे पहले हमने हुकूमत देखी, दोबारा ऐसी अगर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो इस हुकूमत का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, क्या डिलीवर कर पाएंगे? आज रात गैस महंगी हुई 65%, आज रात आगे महंगी थी, उससे और डाल के 500% महंगी हो गई गैस। ये जो पीडीएम 2 बन रही है ना, लोग कहते हैं इसको चूचू का मरब्बा, में चूचू का मरब्बा नहीं कहता, इसको मैं बानमती का कुंबा या जगतू फ्रंट कहता हूँ। ये 2 इसके नाम है, इसमें से आप कोई भी रख लें, लेकिन मैं जो लिखता हूँ उसे जगतू फ्रंट लिखता हूँ। ठीक है। 16 माह में जो हुकूमत पीडीएम की चली थी, जिस तरह अवाम की चीखें निकली, अवाम दर बदर हो गई, बिजली के बिल्लात। अभी एक बंदे का बिल आया, मैंने सुबह देखा, वो बेचारा मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक था, बिजली का बिल उसका आया 17,000 और टैक्स 18,000 टैक्स आ गया उसके। तो ये हुकूमत किस तरह चलेगी? सख्त फैसले करने के लिए अक्सरियत का होना बहुत जरूरी है, ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम जो है वो इनके साथ नहीं बैठेंगे, तो मियां शहबाज शरीफ साहब, वो उन्होंने शेरवानी वगैरह सिलवाई हुई है, वो उन्हें शौक है, वो शेरवानी पहनकर कभी इधर जाना कभी उधर, वो हैट जो जाली। अच्छा, मियां शहबाज शरीफ साहब का एक प्रॉब्लम है, बड़े उनके जो भाई हैं वो जाली मंसूर अलाज बने हुए हैं इनकलाबी, और मियां साहब जो है वो माओ ज़ेतुंग बने हुए हैं, उनके तरह स्टाइल, वो खाकी और पता नहीं फला 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 पहनना और जाना, लंबे वाले जोगर पहन। हाँ, ये हुकूमत नहीं चलेगी। और ये जो बानमती का कुंभ है ना, ये ज्यादा देर 2025 का जो साल है ना, वो इंतखाबात का साल होगा। अवाम की राय को बिल्डोज किया जाए अगर, तो वो हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। इन कुव्वतों को इसका अदराक नहीं है कि आप अवाम में से है, अवाम आप में से नहीं है। किसी भी माशरे में वो हुकूमत कामयाब होती है, वो हुकूमत कामयाब होती है जिसके साथ अवाम होती है। जिसके साथ अवाम नहीं होती वो हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलती, और ये ज्यादा देर हुकूमत नहीं चलेगी। थैंक यू वेरी मच राजा साहब। अभी बशारत राजा साहब जो है वो अपने तजिए के साथ हमें जो है वो आगाह कर रहे थे। मेरा ये खुसूसी वीलाग आपको कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट्स के जरिए जो है वो आगाह कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।